नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक कहावत है जो दुनिया भर के तमाम देशों पर लागू होती है और जो इस कहावत को नहीं मानता उस देश का शासन कुछ साल में ही मटियामेट हो जाता है। और ये कहावत है, नो परमानेंट फ्रेंड नो परमानेंट एनिमी, ओनली इंटरेस्ट आर परमानेंट। और इस कहावत का मतलब ये है कि किसी भी देश को अपना ना तो परमानेंट दोस्त बनाना चाहिए ना ही परमानेंट दुश्मन बनाना चाहिए। सिर्फ एक चीज को अपनी परमानेंट यानी कि स्थायी रखनी चाहिए, वो है उस देश का हित के अनुसार ही अपने दोस्त और दुश्मन बदलते रहो। हालांकि आप सोच रहे होंगे मैंने ये कहावत आपको क्यों बताई। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में इस कहावत को तालिबान ने चरितार्थ कर दिया है। दरअसल तालिबान ने जिस हिसाब से पलटी मारी है उसे देखकर तो पाकिस्तान भी हैरान परेशान है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के सपोर्ट के बिना तालिबान कभी भी अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाता और इस बात को तालिबान भी जानता था। इसीलिए उसने कुछ साल पहले पाकिस्तान के पाले में जाना शुरू किया, पाकिस्तान का सपोर्ट लेना शुरू किया और उसी की बदौलत अब से कुछ महीने पहले उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सत्ता पलट कर रख दी और पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन तालिबान को यह भी पता है कि पाकिस्तान के दम से उसने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान की मदद से वो अफगानिस्तान पर कभी भी राज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की हालत खराब है। खुद वहां के लोगों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं है और इकोनॉमी इस हालत में है कि पता नहीं कब पाकिस्तान एक बैंकरप्ट देश यानी दिवालिया देश घोषित हो जाए। ऐसे में अफगानिस्तान को चलाने के लिए तालिबान को एक खास चीज की जरूरत थी, एक ऐसे साथी की जो उसके करीब भी हो, साधन संपन्न भी हो और बड़े लेवल पर उसकी मदद कर सके। अब अफगानिस्तान के आप पड़ोसी देखेंगे तो एक तरफ ईरान है, उस पर भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, हालत खराब है। पाकिस्तान का तो कहना ही क्या, उधर कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, वो भी इतने कैपेबल नहीं है। ऐसे में उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, चीन और भारत। चीन को वो पहले ही अपने पाले में ला चुका है, लेकिन यह बात तालिबान को भी पता है कि चीन के इरादे सही नहीं है। वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सारे देशों पर कब्जा करना चाहता है, इन्हें कॉलोनी बनाना चाहता है, इन्हें लूट खसोट कर वो भाग जाएगा। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेफ ऑप्शन है, वो है भारत, जो कई सालों से अफगानिस्तान के लोगों की मदद भी करता आया है बिना बदले में कुछ लिए हुए। और इसलिए आपने देखा होगा कि तालिबान पिछले कई महीनों से भारत पर डोरे डाल रहा है कि भारत तालिबान के प्रति कुछ पॉजिटिव रवैया दिखाए। अब हुआ कुछ ऐसा है, अब से 2 दिन पहले ही भारत में NSA अजीत डोवाल ने दिल्ली डायलॉग नाम से अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के जो NSA हैं उनका एक सम्मेलन बुलाया था और इसमें अफगानिस्तान को लेकर चर्चा हुई कि अफगानिस्तान में हम आतंकियों को पल्ले नहीं दे सकते, अफगानिस्तान में हम स्थिरता चाहते हैं। तो मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस सम्मेलन के तुरंत बाद तालिबान ने इसका स्वागत किया था और ये भी कहा था कि हमें भारत से और NSA अजीत डोवाल से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन आज तो तालिबान ने कमाल ही कर दिया, 2 ऐसे बड़े स्टेटमेंट दिए जिससे कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हिल गई कि उनके साथ हुआ क्या है। दरअसल पहला झटका तो पाकिस्तान को यह लगा कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तो पाकिस्तान तालिबान पर प्रेशर बना रहा था कि TTP के और बलूचिस्तान के कुछ लड़ाके छिपे हुए हैं अफगानिस्तान में, आप उन्हें मारिए या फिर हमें मारने दीजिए। बताया ऐसा जा रहा था कि अगर तालिबान पाकिस्तान को इसकी मंजूरी दे देता या फिर खुद कार्रवाई करता तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा होता। बलूचिस्तान में जो आज़ादी की मांग उठ रही है, पाकिस्तान उसे दबाने में कामयाब हो जाता। दूसरा, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जिसे आप पाकिस्तानी तालिबान भी कह सकते हैं, जिसने पाकिस्तान की सेना की नाक में दम करके रखा हुआ है, उसकी मूवमेंट भी ढीली पड़ जाती। लेकिन आज इस बात पर तालिबान का रिएक्शन आया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तालिबान ने साफ पाकिस्तान को कहा है कि आपका कोई भी दुश्मन अफगानिस्तान में छिपा हुआ नहीं है, ना ही हम आपको कोई कार्रवाई अफगानिस्तान के अंदर करने देंगे। और बताया ऐसा जा रहा है कि इस बयान के आने के बाद बलोच विद्रोहियों और जो पाकिस्तानी तालिबान है उसके हौसले बढ़ चुके हैं। वहीं पाकिस्तान अब टेंशन में है कि उसे और ज़्यादा भीषण अटैक झेलने पड़ सकते हैं। दूसरा जो बड़ा झटका तालिबान ने दिया है वो ये कि तालिबान की सरकार ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है कि भारत से अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत सारा अनाज आता है, लेकिन पाकिस्तान ने रास्ता बंद करके रखा हुआ है, इसे तुरंत खोलिए क्योंकि हमें अनाज की ज़रूरत है और भारत हमारी मदद करना चाहता है। ऐसे में आप रोड़ा क्यों अटका रहे हैं? तालिबान की इस धमकी का असर होता हुआ दिख रहा है। बताया गया है कि पाकिस्तान ने
फिलहाल के लिए जो अफगानिस्तान जाने वाला अनाज है उसको लेकर रास्ता खोलने की बात कह दी है। लेकिन इन दो बड़े झटकों के बाद लग ऐसा रहा है कि धीरे धीरे तालिबान भारत की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है और इसके पीछे अजीत डोवाल की रणनीति को अहम माना जा रहा है, जो पर्दे के पीछे से पूरी इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।